राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे रघुनाथ जी, कनक बिहारी सरकार, मेरे राम लला सरकार, मेरे गोविंद भगवान, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, मेरी राधा रानी सरकार, सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज और परम वंदनीय संतों के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी भक्त वृंदों को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। मेरे रघुनाथ जी की अहेतु कृपा और उनके चरणों में इस मन को लगाने का प्रयत्न जो नित्य प्रति हम सभी कर रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, चाहे जिस प्रकार से भी हो, समय की बाध्यता हो या समय की व्यस्तता हो, लेकिन रघुनाथ जी अपने चरणों में थोड़ी देर ही सही लेकिन बैठाने के लिए समय निकाल देते हैं। और आज की इस पावन यात्रा में आइए आगे बढ़ते हुए। सजल नयन तन पुलकित निज इष्ट देव पहचान, परेव दंड जिम धरनि तल दसान जाय बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विवल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज। तो राम सप्रेम पुलकी उर्लावा, परम रंक जनो पार सुपावा। मनहु प्रेम पर मारत दो, मिलत धरे तन कह सब को। बहुरे लखन पाय नहीं सोलागा, लेन उठाए उमगे अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरी धरि सीसा, जननी जाने शिशु दीन असीसा। जननी जाने शिशु दीन असीसा। श्री रघुनाथ जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया, मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके आपस में मिल रहे हो महाराज। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया है। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया है। केन निषाद दंडवत तेहि,
मिले वो मुदे तल के राम सने। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसनु पाए जिमि भूखाओ। ते पितु मातु कहाऊ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह विकल नर नारी। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। रघुनाथ जी का प्रेमी जानकर वो उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वो तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। महाराज, इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। महाराज, तब रघुवीर अनेक विधि सखिन सिखावन दीन। राम रजाय सो शेष धरे भवन गवन ते कीन। तब रघुनाथ जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया है। रघुनाथ जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया है। महाराज, पुण्य से राम लखन कर जोरी, जमुन ही कीन प्रणाम बहोरी। चले ससेय मुदित दो भाई, रवि तनु जा कई करत बड़ाई। पति कयनेक मिलहि मग जाता, कहीं स प्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचो अति हृदय हमारे। फिर सीता जी, राम जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया है और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा ही सोच होता है। महाराज, मार्ग चलहु पया दे पाए, ज्योतिष झूठ हमारे माए। अगम पंतो गिरे कानन भारी, तेहि मां साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करि के हरि बन जाय न जोई, हम संग चलई जो आयस होई। जाब जहाँ लगे तहाँ पहुँचाई, फिरब बहोरी तुम ही सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम वापस लौट आएंगे। महाराज, यही विधि पूछई प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि ते नहीं,
कही विनीत मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र रघुनाथ जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाँव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई। कही सुकते कही गरीब बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जहाँ जहाँ राम चरण चले जाई, तिन समान अमरावती नाई। पुण्य पूंज मग निकट निवासी, तिनहि सराय सुरपुर वासी। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रसन्नता पूर्वक ईर्षा करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ रघुनाथ जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। महाराज, तुझे भरे नयन बिलो कहीं राम, सीता लखन सहित घन श्याम। जय सर सरित राम अवगाई, तिनहि देव सर सरित सराई। जही तरु तर प्रभु बैठ ही जाए, करही कलप तरो तासु बढ़ाई। परशुराम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूर निज भागो। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम में रघुनाथ जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती है। महाराज, जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है और क्या कहती है, चाह करई घन विबुध गण, बरसई सुमन सिहाय। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाई। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते से आते हैं। पर्वत वन पशु पक्षियों को देखते हुए रघुनाथ जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाय नयन पलु होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखे दो बीरा। सब भय मगन देखे दो बीरा। सीता जी और लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। महाराज, श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। महाराज, बरनी न जाई दशा तिन केरी, लहि जनु रंकन सुरमनि ढेरी। एक न एक
बोल सिख देही लोचन लाऊ ले उचने राम देखी एक अनुरागे चितवत चले जाहि संग लागे एक नयन मग छवि आनी ओहि शिथिल तन मन बरबानी एक देख बट छावली दास मृदुल तन पात कहीं गवाई चिनक सम गवनब अब ही की प्रात। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं महाराज। अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए महाराज, फिर चाहे अभी चले जाइएगा और चाहे सवेरे जाइएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।